करीब 4.5 घंटे चली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक। पीएम मोदी के सामने 9 मंत्रालयों ने प्रेजेंटेशन दी। पीएम ने ईज ऑफ लिविंग और रिफॉर्म पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत नारा नहीं है, हमारे कमिटमेंट है। बैठक में बोले पीएम मोदी, 2047 को ध्यान में रखकर काम करें, समय से फाइल्स का निपटारा हो, सरकार की उपलब्धियों और सुधारों को जनता तक लेकर जाएं। प्रधानमंत्री ने बायोगैस की बढ़ोतरी पर ध्यान देने की भी बात कही है। कहा, जनहित को सर्वोपरि रखकर काम करे सभी विभाग। गोरखपुर में एक खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह में बोले सीएम योगी, जो डर गया सो मर गया। जो शारीरिक रूप से मजबूत होता है वो मानसिक रूप से भी मजबूत होता है। यूपी के राज्यपाल ने बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान चलाने का आह्वान किया। कहा, लड़कियों को कम उम्र में शादी की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। लखनऊ में एसपी ने वोटर लिस्ट पर उठाए बड़े सवाल। डुप्लीकेट वोटर्स को हटाने की मांग की। चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन। निष्पक्ष चुनाव की भी मांग। यूपी में 9 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। 4 एडीजी को प्रमोशन मिला। आलोक सिंह बने पीएससी के नए डीजी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज से पंजाब सरकार का आवारा कुत्तों के खिलाफ अभियान। सड़क पर ही खतरनाक कुत्तों को सरकार हटाएगी। भोजशाला मामले में एमपी हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट के फैसले में भोजशाला परिसर को देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर बताया था। एनडीए अध्यक्ष और डीजी ने संसदीय कमेटी के सामने नीट परीक्षा को नहीं माना लीक पेपर। कहा, सीबीआई जब कहेगी तभी मानेंगे लीक हुआ पेपर। बंगाल में धार्मिक आधार पर जारी रहेगी पशु वध पर रोक। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बरकरार रखा सरकार का आदेश। बकरीद पर सरकार को दिए 24 घंटे में छूट पर विचार करने के निर्देश। लखनऊ मेयर सुषमा खरकवाल पर हाई कोर्ट का बड़ा एक्शन। मेयर के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज। हाई कोर्ट के आदेश को न मानने पर मेयर पर कार्रवाई। दुनिया के सबसे बड़े स्पेशल ऑप्स इवेंट में भारतीय सेना का जलवा। भारतीय सेना ने दिखाई अपनी ताकत। जंगल युद्ध और ऊंचाई वाले इलाकों में दिखाई अपनी क्षमता। ठाणे के उल्लासनगर की कैलाश कॉलोनी में दिन दहाड़े फायरिंग में एक की मौत, एक घायल। फरार अभियुक्त की तलाश में जुटी पुलिस। कोलकाता के शिवपुर पुलिस स्टेशन में हुई फायरिंग और बम धमाके को लेकर पुलिस को बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 3 को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया। मुंबई के बांद्रा में अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस टीम पर हमले पर एक्शन। हिरासत में 26 अभियुक्त, 1 नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया। शुभेंदु अधिकारी के पीए केस में गलत गिरफ्तारी के बाद छूटे राज सिंह बोले, कहा, सीबीआई ना आती तो मेरा एनकाउंटर हो जाता। चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में 5वीं गिरफ्तारी। बलिया से अभियुक्त नवीन सिंह को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। नवीन सिंह पर शूटर को हथियार मुहैया कराने का आरोप। दिल्ली में मोबाइल फोन स्नैचिंग करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार। लोगों को बाइक राइडर बताकर करता था ठगी। सुनसान जगह ले जाकर मोबाइल छीन कर हो जाता था फरार। ग्वालियर के इंजीनियर को 16 साल बाद मिला न्याय। हाई कोर्ट के आदेश। एमपी सरकार दे 10 लाख का मुआवजा। 2001 में एयरपोर्ट की मशीन ने जिसे हेरोइन बताया था वो निकला आमचूर। अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा उमर खालिद। कड़कड़डुमा कोर्ट ने खारिज की अंतरिम जमानत याचिका। आज सुनवाई। नीट यूजी पेपर लीक मामले में लगातार एक्शन। महाराष्ट्र के लातूर से डॉक्टर मनोज शिरूरे को पकड़ा गया। मनोज पर लीक पेपर खरीदने का आरोप है। तुषार शर्मा के पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत का विरोध करेगा परिवार। याचिका पर एमपी हाई कोर्ट में आज हो सकती है सुनवाई। झारखंड के रांची में 27 नक्सलियों का सरेंडर। सुरक्षा बलों के सामने नक्सलियों ने डाले हथियार। राजस्थान के नागौर में अवैध बजरी डंपर चालक का आतंक। स्कूटी और एम्बुलेंस को टक्कर मारकर फरार। 2 घंटे तक पीछा कर पुलिस ने पकड़ा। तेलंगाना में तेज रफ्तार कहर। एक बेकाबू कार ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। तेलंगाना के मेदक में कंटेनर ट्रक में भयंकर आग से 8 नई कारें जलकर खाक। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। राजस्थान के अलवर में गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसे में मासूम बच्चों समेत 8 लोग झुलसे। अस्पताल में भर्ती। ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में हंगामा। खुले में सिगरेट पीने से टोकने पर बैचलर्स ने रेजिडेंट को जमकर पीटा। शिकायत दर्ज।
नोएडा सेक्टर 18 के डीएलएफ मॉल के पास प्लॉट में आग से अफरा तफरी, कड़ी मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पीएम मोदी की अपील के बाद आज लखनऊ के सभी जज साइकिल से जाएंगे कोर्ट। हाई कोर्ट के जज भी रहेंगे मौजूद। करूर की जुड़वा बहनों ने तमिलनाडु में 10वीं की परीक्षा में समान अंक हासिल किए। समान अंक लाकर संयुक्त रूप से बनी टॉपर। गाजियाबाद के शास्त्री नगर में चलती कार बनी आग का गोला, बाल बाल बचे लोगों ने कूद कर बचाई जान। दिल्ली से बेंगलुरु जा रही एयर इंडिया फ्लाइट के इमरजेंसी लैंडिंग इंजन में आग लगने के संकेत के बाद उतरा विमान, सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित। यूपी के हापुड़ में बिजली कटौती के विरोध में सड़क पर उतरे लोग, प्रदर्शन कर रहे लोगों को इंस्पेक्टर ने धमकाया, कहा अभी गर्मी से परेशान हो मुकदमा भी झेलोगे। यूपी के लखनऊ में भीषण गर्मी से हाल बेहाल, ट्रांसफार्मर खराब के चलते पिछले 7 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। यूपी के लखनऊ में बिजली कटौती से लोग परेशान, कई इलाकों में परेशान लोगों ने किया प्रदर्शन, नेताओं ने लगाई गुहार। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने संसदीय ऊर्जा समिति के सामने बिजली की चुनौतियों से निपटने की दी सलाह। कहा बिजली संकट से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार। भीषण गर्मी के चलते लखनऊ के स्कूलों में आज से छुट्टी घोषित। डीएम ने सभी स्कूलों को जारी किए निर्देश। लखनऊ की सड़कों पर उतरी बिजली कटौती से नाराज जनता, हाईवे किया जाम, बिजली कटौती को लेकर की नारेबाजी। यूपी में बिजली कटौती को लेकर अखिलेश ने योगी सरकार को घेरा, कहा लोगों को बिजली देने में पूरी तरह से नाकाम रही सरकार, लोग परेशान। भीषण गर्मी के बाद पटना के स्कूलों का समय बदला, सुबह 10:30 बजे तक चलेंगी 6ठी से 8वीं तक की क्लासेस, 5 तक की कक्षाएं पूरी तरह से स्थगित करने के निर्देश। भीषण गर्मी की वजह से देश में बढ़ी बिजली की मांग, लगातार चौथे दिन बिजली की मांग ने बनाया रिकॉर्ड, 270.82 गीगावाट पहुंची मांग। दिल्ली में 45 डिग्री से ज्यादा पहुंचा तापमान, गर्मी के चलते बिजली की डिमांड में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। कश्मीर घाटी में भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, श्रीनगर में अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री हुआ दर्ज, सामान्य से 4.9 डिग्री ज्यादा रहा तापमान। हीट वेव की चपेट में आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, 12 जिलों में ऑरेंज हीट वेव की चेतावनी जारी। शिमला में भीषण गर्मी से पर्यटकों के चेहरों पर निराशा, सैलानियों को मैदानी इलाके जैसी गर्मी का हो रहा है एहसास। उदयपुर में बढ़ते तापमान और भीषण लू के चलते पर्यटन व्यवस्था पर असर, 60% तक गिरी होटलों की बुकिंग, ड्राइवरों समेत कई लोगों की आजीविका पर बुरा असर। जम्मू कश्मीर में जमानत पर छूटे तस्करों पर होगी पुलिस की नजर, 3 अभियुक्तों को पांव में पहनाया गया जीपीएस ट्रैकर, उतारा तो जमानत रद्द।